हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मई से लेकर 4 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर लॉजिकल, ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं, हर चीज़ को टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए ही करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी अप्रोच आप रखना चाह रहे हैं लेकिन नहीं रख पा रहे हैं और कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। एक डिटैचमेंट भी किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी प्रोजेक्ट से, टीम से, जगह से या फिर किसी भी चीज़ से आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ के साथ एक कॉर्ड कटिंग कुछ एरीज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या किसी लेवल पे किसी तरीके से एक डिटैचमेंट लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम अपने गोल, अपने मकसद के साथ ही इतने अटैच हो जाते हैं कि हम फिर कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई अपने गोल, अपने मकसद के साथ भी उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है। यहाँ पे कोई कोवर्कर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई कुलीग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको लेने के लिए बहुत आप एक ऑब्सेसिव हो रहे थे या फिर बहुत, मैं कहूँगी, अटैचमेंट रख रहे थे। अटैचमेंट इज़ एक्चुअली द राइट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल्स मैंने दिए जो मेरे माइंड में आए। किसी भी चीज़ के साथ एक डिटैचमेंट लाते हुए आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए ठीक ठाक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ खराब हो रहा है, नो, बट बहुत ग्रेट भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिटी लाने से रिलेटेड एक फोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसके हिसाब से कहीं एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ की वेट रहती हुई दिख रही है। ये भी सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए किसी फ़ोन कॉल, न्यूज़, मैसेज, ईमेल का वेट रह सकता है। कुछ के लिए जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड सही समय का वेट रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने कोई एफर्ट किया, कुछ एक्शन, इनिशिएटिव लिए अपने गोल, अपने मकसद की तरफ, और अब कहीं आप सामने की तरफ से एक रिस्पॉन्स, एक आउटकम, एक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए ये इंतज़ार, ये वेट डिफ़र करेगी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप करंट मोमेंट पे इतना फोकस नहीं करके लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं, फ्यूचर गोल्स आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए यहाँ पे 2 द सी का कार्ड है और ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि जितना आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहेंगे उतना ही आप चीज़ों को आसान करेंगे। यानी कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट किसी भी चीज़ के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम कोई चीज़ अगर आपके रास्ते में आ रही है, सामने से आ रही है, तो आप उसको ब्लॉक भी ना करें।
देखिए, आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये फिगर बोट में सी में है, तो जहाँ वेव्स समुद्र की इनको लेकर जा रही हैं, ये वहीं पे जाते जा रहे हैं। अपनी तरफ से अगेन ना तो कोई एफर्ट कर रहे हैं और ना ही अपनी तरफ से कोई रुकावट कर रहे हैं, चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इस एनर्जीज़ में रहने के लिए कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे एरीज ऐसी ही एनर्जीज़ में भी इस वीक रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल जो भी कलर्स होते हैं ओशन के, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे या फिर इस वीक भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत एक होपलेस हेल्पलेस वाली फीलिंग आपको हो रही थी, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा था कि भाई कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा कि कैसे बाहर निकलें, क्या करें इस सिचुएशन में। तो इन्हीं एनर्जीज़ में से खुद को कैसे बाहर निकालें, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत बंधा हुआ भी आप महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन भी आपको हो रही थी। कुछ के लिए देखिए जेन्युइनली एक्सटर्नल फ्रंट पे हो सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कुछ प्रॉब्लमैटिक थे, कुछ के लिए हो सकता है कि इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं थे जितना आप अपने माइंड में सोच रहे थे और जितना आपने अपने माइंड में बड़ा बना लिया था। तो देखिए, जो भी हो, कहीं इन्हीं चीज़ों में से कैसे आप खुद को बाहर निकालें, इस वीक सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं कैसे एक क्लैरिटी लेकर आएँ, जो भी बंधन हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उनसे कैसे फ्री करके अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करें, जो भी आप चाहते हैं उसको आप परस्यू करें, इस पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल भी रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। कहीं अगर रिस्क लेने की ज़रूरत है, चांस लेने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत एक मोटिवेशन भी रहती हुई दिख रही है। नटशेल में मैं कह सकती हूँ एक हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। कोई एक एडवेंचरस सी चीज़ या फिर जिस चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है, वो भी हो सकता है कुछ टॉरस पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मेल फिगर ऐसी ही एनर्जीज़ के हैं जिनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं कुछ चीज़ों से बाहर निकलने की एक जद्दोजहद रहती हुई दिख रही है। वहीं पर्सनल फ्रंट में बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल या फिर गाइडेंस के लिए हम देखें तो ऑफेंट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टॉरस की हो सकता है आप एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। और इस कार्ड का मैसेज यही है कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग। हम सब लोगों को ही किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से दूसरे जन की ज़रूरत पड़ती ही है, और यही एक अच्छा भी होता है हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए। जब हम सबसे अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, हम सबसे अपने आप को दूर कर लेते हैं और सिर्फ इंडिपेंडेंटली हर चीज़ करना चाहते हैं, या फिर हम अकेले रहना चाहते हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो हमें ठीक लगता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये इतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम सब लोग ही अगेन एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हों हर चीज़ के लिए, बट होता है ना कि एक इंडिपेंडेंटली रहकर भी जो दूसरों की एक ज़रूरत होती है उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इंडिपेंडेंट रहें, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इंटरकनेक्टेड भी रहें जो भी लोग आपके आसपास हैं। तो यही आप लोगों के लिए गाइडेंस इस वीक के लिए है।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो एंड ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके का एक फियर, एक इनसिक्योरिटी स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, वीकली रीडिंग है। तो बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि बस अब हम थक गए, कितना एफर्ट करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, वो जो एक गोल है जो हम चाह रहे हैं, वो जो एक विश है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको हम कब अचीव करेंगे। तो एक हल्की सी मायूसी, एक हल्का सा जिसे बोलते हैं ना कि होपलेस किसी लेवल पे मैं कह सकती हूँ, आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आप कहीं गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। जितना भी आप थके हुए हों, जितना भी आप एग्जॉस्टेड हों, आप फिर भी अपने गोल, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ, बहुत स्टैमिना आप रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि कुछ जेमिनीज किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक हर्ट भी महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको कुछ उम्मीदें थीं, एक्सपेक्टेशंस थीं और कहीं उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए अगेन यही एक रीज़न रह सकता है कि आपने बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करी और अभी भी आप अपने डिज़ायर्ड गोल आउटकम को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 9 नंबर का कार्ड है। टैरो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर आखिरी नंबर माना गया है। और जब भी ये कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। एक फ़ाइनल एफ़र्ट करेंगे, एक फ़ाइनल कोशिश करेंगे, आप अपनी मंजिल, अपने मकसद को पा ही लेंगे। तो नटशेल में नाउ इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप। आप कंटिन्यू करते रहें, आप स्ट्रेंथ रखें, स्टैमिना रखें, आगे बढ़ते रहें। डेफिनेटली आप अपने गोल, अपने मकसद को पा लेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप्स होंगे। कुछ के लिए पेरेंट्स, कुछ के लिए बच्चे, कुछ के लिए स्पाउस, कुछ के लिए लवर, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें ना तो आगे बढ़ रही हैं ना पीछे जा रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे हैं। प्रोफेशनल चेंजेस कुछ के लिए हो सकते हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल मैंने कहा, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं जो आप चाह रहे हैं और कहीं उन्हीं से ही रिलेटेड मूवमेंट नहीं हो रही है और इसीलिए आप स्टक महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन हो रहे हैं। और जो लोग स्पेशली अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, एक बारी आप अपने व्हीकल को चेक करा लें, सर्विस करा लें ट्रैवल करने से पहले। तो देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले इस वीक रहेंगे, पर कोई भी चीज़ ख़राब होती हुई नहीं दिख रही है, गलत होती हुई नहीं दिख रही है, कोई बड़ा मुद्दा परेशानी का नहीं दिख रहा है। छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले ही ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन प्रोफेशनल फ्रंट में शायद कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है और कहीं एक थकावट ओवरऑल के लिए आप महसूस कर रहे हैं और पर्सनल फ्रंट में एक स्टक एनर्जीज़ हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ये मूवमेंट अगेन सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए सिंपली ट्रैवल हो सकती है, कुछ के लिए चेंजेस हो सकते हैं, आगे बढ़ने से रिलेटेड एक मूवमेंट हो सकती है, कुछ के लिए इन जनरल ही चीज़ें फिर से मैं कहूँगी आगे नहीं बढ़ रही हैं। उस वजह से एक छोटी मोटी इश्यूज़, परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए क्लीन इट अप का कार्ड है। तो देखिए, लिटरल मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि किसी चीज़ की सफाई करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके घर का कोई कोना है, आपके वर्क फ्रंट का कोई कोना है, आपके ऑफिस का कोई कोना है जहाँ पे आप सारा सामान डंप करते रहते हैं, जहाँ पे क्लटर है या जहाँ पे आप कूड़ कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो अगर ऐसा है जेमिनीज, बहुत क्लियरली ये कार्ड कह रहा है कि उस एरिया को क्लीन करने की ज़रूरत है। यस, अगर हमारे फिज़िकल एरिया में भी किसी भी जगह पे क्लटर है तो वो हमारे माइंड को, हमारे वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है सबकॉन्शियस लेवल पे, जो कि हम ऐसे नहीं देख पाते हैं। तो इसको प्लीज़ आप क्लीन कराएं अगर ऐसा है तो। और कुछ के लिए सिंपली स्पेशली अगर आपका घर में, ऑफिस में या फिज़िकल एरिया बिल्कुल क्लीन है तो मेंटली, इमोशनली क्लटर को आप क्लीन करें। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड कहता है कि किसी भी जगह पे, अगेन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और किसी भी जगह पे जो भी क्लटर है उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेटर एनर्जीज के लिए, एक खूबसूरत एनर्जीज के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कहीं एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं और कहीं आप इन्हीं इश्यूज़, इन्हीं चैलेंजेस से इफ़ेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये कार्ड कहीं विक्ट्री और सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन विद एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो नटशेल में देखिए, जो भी आप चाहते हैं आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे अगर आप विल पावर, डिटर्मिनेशन से चीज़ों को डील करेंगे, बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी घबरा गए, आपने थोड़ा सा भी गिव अप किया, आपने थोड़ा सा भी जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको अपने ऊपर हावी होने दिया, तो फिर आप अपनी मंजिल, अपने मकसद को नहीं पा पाएंगे। तो देखिए, ओवरऑल के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप विल पावर, डिटर्मिनेशन रखें, करेजियसली चीज़ों को डील करें और इस वीक की एनर्जीज़ को ऐसा करेंगे तो ज़रूर बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्परर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। या तो एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल रही है, या फिर एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी आप चाह रहे हैं, या किसी पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाले इंसान के साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है और बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर बहुत हैप्पैज़र्ड तरीके से चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं था, जहाँ पे कोई एक सिस्टम नहीं था और आप बड़े परेशान हो रहे थे कि भाई आप एक रूटीन ही नहीं सेट कर पा रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस वीक वो डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं और बहुत अगेन मैं कहूँगी बोल्डली आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, जो एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में हैं वही एनर्जीज अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट में भी रख लें तो यकीन मानिए इस वीक की ओवरऑल एनर्जीज को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड इन जनरल के लिए आप लोगों के लिए ऑब्जर्वर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कोई भी एक्शन इनिशिएटिव लेने से पहले उसको अच्छे से समझ लें और ओवरऑल भी एक ऑब्जर्वेशन हर चीज़ के लिए रखें, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़े से अलर्ट, थोड़े से अटेंटिव इस वीक आप हर चीज़ के लिए ज़रूर रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।